राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते ऐसे ही रहा करो। हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, नानी बायरो मायरा। नानी बायरो मायरा में नरसी जी पिछले प्रसंग में घर से निकल चुके हैं अपने परिवार के साथ। अब जब गांव में प्रवेश करते हैं और किसी घर में आश्रय के लिए बोलते हैं कि भैया मुझे एक रात के लिए आसरा दे दो। भाई पैसे वाला था। लोगों के विचार होते हैं ना कि भाई वो तो पैसे वाला है, जब पैसे वाले ने ऐसा कर दिया तो हम क्यों, ये तो चले जाएंगे, इनका क्या है, आज नहीं तो कल ये तो चले जाएंगे, हमें तो यहीं रहना है। और जब हमें यहाँ रहना है तो हमारे साथ कौन है? अरे इसका बड़ा भाई है, तो इससे तो बेहतर है ना कि हम उसी का साथ दें। तो सभी ने, भाई हमारे घर में तो इतनी जगह नहीं है कि हम तुम्हारे बच्चों को रख सकें। सब दूसरे के घर में गया, भाई एक रात के लिए हमारे बच्चों को रख लो, सुबह हम इंतजाम कर लेंगे। लेकिन उसने भी बड़े आसानी से कह दिया, भाई कोई आसरा नहीं है हमारे घर में। हमारे घर में तो पहले से ही अतिथि आए हुए हैं, खाने तक को नहीं बचा है। नरसी जी आज अपनी बेबसी पे बहुत ज्यादा अंदर से क्रोधित हो रहे थे। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा क्रोधित हो रहे थे कि नरसी जी समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। इंसान अकेला होता है तो कुछ भी कर लेता है, लेकिन बच्चों का साथ था, सर्दी का समय था, पत्नी, दो बच्चे, खुद। नरसी जी इतने अंदर से टूटे हुए कि क्या बोले किसको, कोई नहीं समझ रहा उसकी परिस्थिति। और ये सच है, अगर आप कमजोर हैं तो आपको कोई नहीं समझेगा। सलाह बहुत देंगे आपको, बड़ी बड़ी सलाहें देंगे, लेकिन आपकी मदद कोई नहीं करेगा। ये जीवन का नियम है। भाई कोई क्यों करे मदद? आप कमजोर हो, अपने कारण कमजोर हो, सामने वाले के लिए थोड़ी कमजोर हो। सामने वाला अगर मजबूत है तो वो अपनी मेहनत से मजबूत है ना। आपने भी तो मेहनत करनी थी ना, नहीं की, सामने वाला क्या सोचे। तो आज नरसिंह जी को अपने ऊपर क्रोध आ रहा था कि मेरे बीवी मेरे बच्चे इतनी इतनी ठंड में कोई आसरा नहीं दे रहा। नरसिंह जी जंगल के अंदर जाते हैं और एक छोटी सी झोपड़ी बना के बच्चों और बीवी को बिठाते, कहते हैं जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक इन बच्चों का भरण पोषण तुम्हें ही करना है, कैसे करना है ये तुम जानो। इतना कह के नरसिंह जी जंगल में निकल जाते हैं तपस्या करने के लिए। अब जब घने जंगल में या कहीं पर भी आप जाओगे तो देखना आपको दो ईश्वर मिलेंगे, दो भगवान हमेशा मिलेंगे। पहले आपको बजरंगबली मिलेंगे, जय सिया राम। दूसरे शिवलिंग भोले जी, ओम नमः शिवाय। तो नरसिंह जी जब गए तो नरसिंह जी को कौन मिले? भोले जी। भोले जी मिले तो भोले जी की तपस्या करने लगे, ओम नमः शिवाय। वहीं पर ही पूजा अर्चना करने लगे, ओम नमः शिवाय। 7 दिन तक भोले ने, भोले की तपस्या 7 दिन तक भूखे प्यासे रहकर नरसिंह जी ने एक टांग पे खड़े होकर के अपने भोले जी की तपस्या की। भोले जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके नरसिंह जी को दर्शन दिए। नरसिंह जी भोले को देख करके अति प्रसन्न हुए
अति प्रसन्न हुए और उस प्रसन्नता में झूम उठे। जी हाँ, हमारे नरसिंह जी झूम उठे उस प्रसन्नता में जब भोले जी ने उन्हें दर्शन दिए। अब भोले जी ने कहा कि बोलो नरसिंह, तुम्हें क्या चाहिए? अरे भाई, 7 दिन से तुम मेरी तपस्या कर रहे थे, भूखे प्यासे रह के, क्या चाहिए तुम्हें? नरसिंह जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, मुझे और कछु ना चाहिए, मुझे राधा कृष्ण मिले हैं। कहते हैं, क्या तुम्हें राधा कृष्ण से मिलना है? अरे भाई, ईश्वर से मिलने का मतलब समझते हो? जीते जी कोई भी आज तक ईश्वर से नहीं मिला है। मृत्यु के पश्चात ही हम ईश्वर से मिलते हैं। तो बोले, तो मुझे मार दो। मृत्यु की बात तो निश्चित है ना कि आप मुझे उनसे मिला दोगे, तो मुझे मार दो, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूं। बोले, अरे तुम संसारी को, परिवार है तुम्हारा, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, क्यों बेकार में ईश्वर के पीछे पड़े हो? मुझे राधे कृष्ण से मिला दो। अरे भाई, मरने के बाद मिल लेना, अभी तो अपने लिए सोना चांदी जेवरात मकान महल जो तुम्हें चाहिए बोलो, मैं सब दूंगा। बोले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ राधा तो कृष्ण, राधा तो कृष्ण, बस मुझे इनसे मिला दो। बोले, मैं मिला तो दूं, लेकिन तुम्हें मेरी तरह इन इनके साथ, इनके साथ का मतलब हो जाता है कि नृत्य करना। ईश्वर की, ठाकुर जी की जो रास लीला है, ईश्वर ईश्वर के दर्शन तुम्हें उसी में हो सकते हैं। मैंने भी किए थे और मैं भी गोपी बना था। अब तो नरसिंह जी हंसे तो हंसे, बोले, आप और गोपी बने? बोले, भोले जी आप और गोपी कहां से, क्या भोले जी आप? बोले, मैं सच कह रहा हूं नरसिंह, झूठ नहीं कह रहा, ये बहुत लंबी कहानी है। बोले, तो मेरे पास कौन सा करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, मैं तो खाली खाली हूं, मेरे पास समय ही समय है, इससे तो अच्छा आप मुझे कहानी सुनाई दो। बोले, जी मैं सुनूंगा। बोले, नरसिंह बहुत लंबी कथा है। बोले, सुनूंगा। अरे मुझे ठाकुर जी से मिलना है, सब सुनूंगा, सुनाओ ना भोले जी। तो देखिए, हमारे भोले जी नरसिंह जी को अपनी कथा सुना रहे हैं कि वो ठाकुर जी से कैसे मिले, गोपी बने, और गोपी बनने के बाद किन किन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। ये सब वो नरसिंह जी को बता रहे हैं कि नरसिंह, मैंने किस प्रकार से ठाकुर जी के दर्शन किए वृंदावन में, किस प्रकार से वहां का मैंने दृश्य देखा। उस दृश्य को देखने के बाद यकीन मानो, मैं ठाकुर जी के दर्शन जब किए तो मैं देखता रह गया। मैं गोपी बना था, पर मैं निहार रहा था, एक टक में निहार रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को, राधा रुकमन, उनकी अन्य रानियां गोपियां सब, लेकिन एक जो रूप है ठाकुर जी का, निहाल हो गया। उन्होंने मुझे वहां पर बहुत ही प्यारा सा गोपेश्वर के नाम से भी नाम दिया कि तुम गोपी बने हो, इसलिए तुम्हें गोपेश्वर के नाम से भी वृंदावन में जाना जाएगा। तो महाराज, अगले प्रसंग में हम जानेंगे कि भोले जी किस प्रकार से गोपी बने, और गोपी बनने के साथ साथ उन्होंने किस प्रकार से कठिनाइयां झेली,
क्योंकि गोपी बनने के बाद उनके बहुत से प्रश्न थे जो ठाकुर जी ने किए और उन्होंने दिए, उन्होंने ना देके किसने दिए, कल करेंगे। तब तक के लिए दर्शना शर्मा को विदा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। सर्दी है, अपना ख्याल रखिएगा। ओम साई राम।